सूरत हाल इस तरह से कि भारत ने सरबराही का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, कि अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, और ये पाकिस्तान की खारजा महाज पर कामयाबी है कि भारत को मुंह की खाना पड़ी। मैं कब हो गया ये जो जम्मू कश्मीर है, हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। अच्छा, और पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह हैं। टहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा जब भी उठता है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत ज्यादा लाउड और एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं। कश्मीर को लेके एक दफा फिर से भारतीय सरकार ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी ये बजाई है कि 83,000 नॉन स्टेट ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो कश्मीरी नहीं थे, जो भारतीय थे, आज वो कश्मीरी बन चुके हैं। भारत एक मर्तबा फिर से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और नहीं तो क्या, इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं, तो एक ज्योग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत की सरकार ने 83,000 नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल देके कश्मीरी बना दिया और ये लोग कश्मीर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ बातों की हद तक है। ये आज कर लिया, इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। विकास की परियोजनाओं ने घाटी का पूरा चेहरा ही बदल दिया है। ब्रिजेस, हाईवेज, टनल्स, कश्मीर के बुनियादी ढांचे को भारी बढ़ावा मिला है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कश्मीरी जो है रोजला का लेने के लिए जाते हैं, कराची जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर जाते हैं, बैर जाते हैं। There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. They are better than far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 78 सालों से दोस्तों ये क्लेम करता है कि कश्मीर की लैंड और कश्मीरी हमारे हैं, लेकिन इंडिया ने 370 हटाया और उसके बाद जो है कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आमद ने ये बात पूरी दुनिया को बता दी है कि कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, ये हर इंडियंस का कश्मीर बन चुका है, क्योंकि अब हर इंडियन को सरकार ये अलाउ कर रही है कि वो कश्मीर की लैंड भी खरीद सकता है, कश्मीर की लैंड के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, और जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो बड़ा प्राउडली अपनी जमीनें जो है भारतीयों को सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में चर्चा ही होती रही और मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद रुकी नहीं है, बल्कि 83,000 हिंदुओं को अभी तक कश्मीर में बसाया जा चुका है। ये कश्मीरी पंडित हैं, तो कश्मीर के वो लोग हैं जो आतंकवाद के जमाने में कश्मीर छोड़ के देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे, अब इनको फिर से बसाया जा रहा है। कश्मीर में ये लोग जमीन भी खरीद सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं और इन्हें सुरक्षा भी दी जा रही है। अब कश्मीर की हालत बिल्कुल बदल चुके हैं, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। इनको तो लगता था कि कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, पर ऐसा नहीं है। चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है, पूरा गेम बदल गया। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो किया अच्छा। तो हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया हमें क्या दिखा रही थी? हमें यही दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, कश्मीर में कर्फ्यू है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं होगी, बिल्कुल उस टाइम होगी, क्योंकि वो कियोस का माहौल था। अच्छा। उधर इस तरह लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, पर बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया। सख्ती है कश्मीर में और बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, गली गली में पुलिस आर्मी है, इस तरह का माहौल था। इंटरनेट भी जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेंड हो गया था। हाँ, लेकिन अब अगर हम ये क्यों हुआ था? वो तो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करनी थी ना। अब देखो, जब एक जगह पे कियोस का माहौल होता है ना, वहाँ पे अफरा तफरी मनाना यानी लेके आना बहुत आसान काम है। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, झूठे मैसेजेस फैला दो उस एरिया में तो क्या होगा? लोग कुछ उलमा आएंगे, बात करेंगे चीज़ों को, हाँ, तो इससे क्या होगे? लोग निकलेंगे, रश निकलेगा, अफरा तफरी होगी, तो वहाँ पे और भी मसले हुकूमत के लिए भी खड़े हो जाएंगे, और फिर उसकी वजह से जो आम आवाम होती है वो भी सफ़र करती है। जहाँ पे धरने वगैरह होते वहाँ जो नॉर्मल लोग होते, हुकूमत से ज़्यादा वो जो नॉर्मल लोग होते वो सफ़र करते हैं। यानी एक जो बंदा है ना, डेली वो मजदूरी करता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती, वो जो भीख नहीं मान सकता, वो घर जाके क्या देगा अपने बच्चों को? सही बात है। तो इसलिए वो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से लेके चला था। अच्छा। यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ यूनाइटेड नेशन से यही मुतालबा कर सकता है कि
खुदारा ये कश्मीरियों का हक उनको वापस किया जाए ना। अच्छा। क्योंकि यही ज़मीन कश्मीरियों की खुद ही इनकी अपनी ज़मीन है ना। ठीक है। तो इसी ज़मीन पे उनका अपना हक होना चाहिए। अब ये ज़मीन कश्मीरियों की नहीं रही, अब ये ज़मीन पूरे इंडियंस की हो गई है। पहले जो ये रेफरेंडम हुआ था तो रेफरेंडम इस तरह होना चाहिए था कि इंडियंस को मतलब कश्मीरियों को अपनी ज़मीन मतलब वो उनको देनी चाहिए थी, ना कि इंडियन को वो अलाउ करना चाहिए था कि वो यहाँ पे आके अपनी ज़मीन अलाट करवाए, अपनी ज़मीन ख़रीदे और फिर यहाँ पे बस जाए ना। हाँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनकी हम मतलब जितनी मजम्मत की जाए हम करते हैं ना और करते रहेंगे। अच्छा। लेकिन ये इन पे मजम्मत जब खान साहब थे तो उन्होंने बहुत ही मजम्मत की थी। अच्छा। चाहे वो आर्टिकल के वो जो आर्टिकल लगाया था 370 मतलब 370 आर्टिकल जो लगाया था उसी आर्टिकल में खान साहब ने बहुत मजम्मत भी की थी यूनाइटेड नेशन में चाइना की मदद से, बल्कि 3 दफ़ा उन्होंने वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था कि ये खुदारा ये चाहे जो कश्मीर है उनको अपना हक दिया जाए। अच्छा। चाहे वो जो सभी हक उनको अपना हक दिया जाए। तो इंडिया तो कह रही है हम तो कश्मीर को हक भी दे रहे हैं, हम तो कश्मीर को तरक्की भी दे रहे हैं। देखो हमने आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो गया। अब हमने वहाँ पर जो डोमिसाइल दिए हैं, अब जो इंडियंस अमीर इंडियंस हैं वो वहाँ पर कारोबार करेंगे, कश्मीरियों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, पैसा मिलेगा, अमन मिलेगा। यही तो उनका प्रोपेगेंडा था कि वो ये चाहते थे कि ये आर्टिकल 370 जो उन्होंने लगाया था अभी ये ज़्यादा दबाव की वजह से इनको हटा दें और ये उनका प्लान था कि अभी यहाँ पे जो एलिट्स क्लास है उनको मतलब ये कश्मीर में वहाँ पे मतलब उनके लिए कुछ ज़मीन अलाट करवा दी जाए। हाँ। कि वहाँ पे बन जाए, मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीरियों के यहाँ से मतलब भगा देंगे और वो हिस्सा फिर मतलब अक्सर हिंदुओं का हो जाएगा और फिर हिंदू वहाँ पे बच जाएंगे। कश्मीर हिंदुओं का हो जाएगा। बिल्कुल वो यही चाहते हैं ना। आपको लगता है वो ऐसे चाहते हैं? अभी लगता तो यही है कि यार वहाँ पे अलॉटमेंट हो रही है दिन ब दिन। हाँ। मतलब अलॉटमेंट क्यों हो रही है? हाँ। हमें अपने कश्मीर में वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया जा रही है। हाँ। क्योंकि हम मतलब वहाँ की डोमिसाइल नहीं है हमारे पास। हाँ, तो अगर नहीं है तो इंडिया को भी यही मतलब फैसला करना चाहिए, यही मतलब जो प्लान है वही ये रखना चाहिए कि वो जो कश्मीर है। देखो उधर के कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इंडिया डोमिसाइल दे रहा है उन लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, अब वो कश्मीरी बन रहे हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर से कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला कि भाई कश्मीर को इस तरह मत करो, तो रोका जाए, क्यों नहीं निकला? यहाँ पे फुली फ्रीडम दी गई है, जो उनसे वादा किया गया था वही वादे के मुताबिक यहाँ पे फुली फ्रीडम उनको दी गई है। अच्छा। वहाँ पे फुली फ्रीडम दी ही नहीं गई है। अच्छा। इसी वजह से तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि यार हम या आज़ाद मुख्तार हमको रहने दिए जाए या पाकिस्तान में हमको मर्ज किया जाए। ऐसे कौन से इंटरव्यूज आपने देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के पास जाना है? इंटरव्यूज मैंने नहीं देखे, लेकिन अक्सर वो जो पहले जो मशाल मलिक आई थिंक मतलब वो जो वहाँ पे जो लीडर्स थे, नाम मुझे मतलब पता नहीं है, लेकिन वो जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि यार हमें खुद मुख्तार मतलब जमाना था चाहते थे। आज आपको क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते हैं? आज पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह है ना। ऐसे तो नहीं चाहते, ना ही टैक्स है, मतलब कोई पे नहीं कर रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे लाहौर के अलावा आप बलूचिस्तान चली जाए, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ ना, आप वहाँ पे ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई इस तरह सहूलियात है जो मतलब आवाम को तो सीएम को बोलो ना करे। हमारा सीएम ही वो पीपल्स पार्टी का है, वो बच्चे को पता है कि वो किस तरह से आया। हाँ। किस तरह से आया। सीरियसली ये ऐसे नहीं होता। ये हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट पास हुई थी जिसके मुताबिक जितना टैक्स जो सूबा देगा ना उसके मतलब उसी को उतना ही वापस मिलेगा। ऐसा ही है। तो जितना आप लोग टैक्स दे रहे हैं उतना ही आपको मिलना है कि हम खुद इधर से उठा के आपको दे दें पंजाब का टैक्स जितना। यार टैक्स तो हुकूमत कलेक्ट करती है। हाँ। हमारी हुकूमत ही नालायक है ना। हाँ। वो टैक्स कलेक्ट कर दे फिर हम पर खर्च कर ले। टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही तो फिर किस तरह पे खर्च करेगी? हाँ। तो फिर हम खामखा भीख मांगे कि यार हमारे सूबे को भी कुछ खिला दो, हम भी कुछ मतलब आपका सूबा तो सबसे ज्यादा रिच है, सारे सोने मिनरल्स बड़ी बड़ी मेटल्स भाई उधर ही हैं। अब तो अमेरिका भी वहाँ आ रहा है माइनिंग करने के लिए। आप तो सबसे अमीर प्रोविंस से आते हो। अब काम की बात कर रही, अब मुझे चढ़ना नहीं था। तो जो मिनरल्स थे चाहे वो